हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, पार्ट 1 नेल्सन मंडेला का हमने पिछले वीडियो में आधा चैप्टर पढ़ाया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। आज मैं आई हूँ क्लास 10 का नेल्सन मंडेला का पार्ट 2 लेके। तो बेटा वहाँ उस दिन हमने यहाँ से द पॉलिसी ऑफ द अपार्ट हेल्ड क्रिएटेड अ डीप एंड द लास्टिंग से छोड़ा था। तो आज हम वहीं से अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। The policy apartheid created a deep, lasting wound my country and my people. All of us will spend many years, if the generations recovering from the profound hurt, but the decade of the oppression and the brutally had another unintended effect, and that was it produced the Oliver Tambo's and the Walter Sicilius and the chief Luthinis, the Yusuf Dadus and the Bram Fixers, the Robert Subquicks of our time, men of such a extremely extraordinary courage, wisdom, and the generally and their like many never be known again. Perhaps it the require such a depth of the operation to the create such a height of the character. My country is the rich in the minerals and the gems that lie beneath it's the soil, but I have always known that I greatest wealth its people, finer and the truer than the purest diamond. बेटा, रंगभेद नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा और स्थायी घाव बना दिया था। हम सभी उस गहरी चोट से उभरने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे थे। अगर पीढ़ियां नहीं तो कई साल बिताएंगे, लेकिन दक्षकों के उत्पीड़न और क्रूरता एक दिन में ख़त्म नहीं होता। वह यह था कि इससे हमारे समय के ओलिवियर टेम्बोस, वॉल्टर सिसुलिस, चीफ लुथिलियस, यूसुफ दादूस, ब्रैम फिशर्स और रॉबर्ट सोबीवेक्स को जन्म दिया। ऐसे साधारण साहस, ज्ञान, उदारता के पुरुष की उनके जैसा फिर कभी नहीं जाना जा सकता। शायद चरित्र इतनी ऊंचाइयों का निर्माण करने के लिए दमन की इतनी गहराइयों की ज़रूरत होती है। मेरा देश खनिजों और रत्नों में समृद्ध है जो इसकी मिट्टी के नीचे है, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं, जो शुद्धतम हीरे की तुलना में बेहतर और सच्चे हैं। बेटा, जो वहाँ के काले लोग थे उन पे इतना गहरा असर पड़ा हुआ था रंगभेद नीति का, इतना क्रूर उनके साथ बर्ताव होता था कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी भी उस घाव को कभी भी ख़त्म नहीं होकर पाएंगे। तो वो बताना चाहते हैं नेल्सन मंडेला जी कि वो एक बहुत बड़ा जख्म था, लेकिन फिर भी उस टाइम में भी कुछ ऐसे अच्छे लोग थे जिसने उस समय में जिनको जन्म दिया, और वो हमारे लिए एक हीरे की समान है। उनका देश हीरो से दबा पड़ा है, समृद्ध है, हर चीज़ है, लेकिन नेल्सन मंडेला जी कहते थे कि हमारे देश के असली हीरे हमारे यहाँ के नागरिक हैं, और वो कहीं ज़्यादा बेशकीमती भी हैं हमारे लिए। तो आगे पढ़ते हैं। It is the form, these the commands in the struggle that I learned the meaning of courage time and again. I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and the reliance that defies the imagination. I learned that the courage was not absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who corner the fear. No one is the hating another person because the color of his skin, of his background, or his religion. People must learn hate, and if they can learn the hate, they can be taught to love, for love come more naturally to human heart than its opposite. Even in the Germanist times in the prison, when my command and were pushed to our limits, I would see glimmer of the humanity of one of the guard, perhaps just of the second, but it was ignored to the reassure me, the keep me going. Man, goodness is a flame that can hidden but never
डिग्निस्टेड। संघर्ष में इतनी साथियों से ही मैंने साहस का सीखा। समय समय पर मैंने पुरुषों और स्त्रियों को एक सिद्धांत के लिए खतरा मोल लेते, अपने जीवन की कुर्बानियां देते भी देखा। मैंने देखा कि पुरुष बिना रुके हमलों और यातना के लिए खड़े होकर एक ताकत और दृढ़ता दिखाते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मैंने सीखा कि साहस निर्दयता का ना होना ही है, बल्कि डर पर विजय प्राप्त करना है। बहादुर वह नहीं जो डरता नहीं, बल्कि वह है जो उस डर पे विजय प्राप्त करता है। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उसकी त्वचा के रंग या उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के कारण घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता। लोगों को घृणा करना सीखना ही नहीं चाहिए, और यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि प्रेम मानव हृदय में इसके विपरीत, घृणा के विपरीत की तुलना में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। जेल के सबसे बुरे समय में जब मेरे साथियों को और मुझे असहनीय यातनाएं दी जाती थी, मुझे एक गार्ड में मानवता की एक झलक दिखाई देती थी, शायद 1 सेकंड के लिए, लेकिन मुझे आश्वस्त करने और मुझे चलते रहने के लिए पर्याप्त था। मनुष्य की अच्छाई एक ज्वाला है जिसे छुपाया नहीं जा सकता, लेकिन बुझाया भी नहीं जा सकता। बेटा, जब नेल्सन मंडेला जी जेल में गए तो उन्हें बहुत ज़्यादा यातनाएं दी जाती थी, बहुत ज़्यादा क्रूरता उनके साथ दिखाई जाती थी। नेल्सन मंडेला जी थे और भी बहुत सारे लोग थे जो रंगभेदी के विरोध में खड़े हो रखे थे, लेकिन वहाँ पर एक ऐसा गार्ड था जिसमें उन्हें मानवता की झलक दिखाई देती थी। वो बोलते थे कि है ना, कभी भी मानवता ख़त्म नहीं होती है। मानवता एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी लाती है। हम किसी और को भी अच्छा बिहेव करते देखते हैं तो उससे हमारे अंदर भी एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो आगे बढ़ते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन obligation to his family, to his parent, to his wife and children, and has and the obligation to his people, his community, his country, in civil and human society. Each man is able to fulfill those obligations according to his own installation and abilities, but in the country skin South Africa, it was almost impossible for man of my birth and the color to fulfill both of those obligations. In South Africa, a man color who attempted to live a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty, his people, as the inevitably ripped from the family and his home and forced to life apart. A twilight extended of the secretary and the rebel. I did not the beginning choose to the place my people above my family, but in attempting to the serve my people, I found that was the prevenient from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father, a husband. जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दोहरे व्यक्तित्व होते हैं, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति, और उसका अपने लोगों और अपने समुदाय और अपने देश के प्रति भी एक दायित्व होता है। एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के झुकाव और क्षमताओं के अनुसार उन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए उन दायित्वों को पूरा करना लगभग असंभव है। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जो एक मानव की तरह रहने का प्रयास करता है, उसे दंडित किया जाता है और अलग कर दिया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश करता है, उसके परिवार और उसके घर से अलग कर दिया जाता है, उसे रहस्य और विरोध के हल्के प्रकाश में एक अलग जीवन बिताने के लिए मजबूर किया जाता है। मैंने शुरुआत में अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने का विकल्प कभी नहीं चुना, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने का प्रयास करते हुए मैंने पाया मुझे एक पुत्र, एक भाई, एक पिता और एक पति के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करने से रोका गया था। I was born with the hunger to be free. I was born free in every way. I could know free to run in the field near my mother hut, free to swim
In the clear stream that the rain through my life, village free, a roast miles under the star, and the ride, the broad back and the slow moving wolves. As long I obeyed my father and abided by the custom of my tribe, I was not troubled by the laws of the man of God. It was only when I learned that my boyhood freedom was the illness, when I discovered by young men that my freedom that already been from the I began to the hunger from it. At first, as the student, I wanted freedom only myself, the be what the pleased and the go where. I considered later a young man in the Johannesburg. I yearned for the basic honorable freedom of the achieving my potential of earning my keep of marrying and the having a family. The freedom not be obstructed in the lawful life. मैं स्वतंत्र होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था, हर तरह से स्वतंत्र, जिसे मैं जान सकता था। मेरी माँ की झोपड़ी के पास खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र, मेरे गांव से होकर बहने वाली साफ धारा में तैरने के लिए स्वतंत्र, तारों के नीचे भोजन भूनने और धीमी गति से चलने वाले बैलों की चौकड़ी पीठ की सवारी करने के लिए स्वतंत्र। जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा मानी, अपने गोत्र की रीति रिवाजों का पालन किया, तब तक मैं मनुष्य या ईश्वर के नियमों से परेशान नहीं था। जब मैं ये जानना शुरू किया कि मेरे बचपन स्वतंत्रता एक भ्रम है, जब मुझे एक युवा के रूप में पता चला कि मेरी आज़ादी मुझे पहले ही ले ली जाएगी, तो मुझे इसकी भूख लगी थी, अर्थात मैं आज़ाद होना चाहने लगा। सबसे पहले एक छात्र रूप में केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था, जैसे रात में बाहर रहने में सक्षम होने की स्वतंत्रता जो मुझे अच्छा लगता था, और पढ़ने और इच्छा अनुसार कहीं भी जाने की स्वतंत्रता। बाहर में जोहान्सबर्ग में एक युवा के रूप में अपनी क्षमता को प्राप्त करने, अपनी कमाई कमाने, शादी करने, एक परिवार रखने, आधारभूत समाजजनक स्वतंत्रता के लिए तरस गया था। वह स्वतंत्रता एक वैध जीवन में कभी बाधा नहीं बनी। But then I slowly saw not only was I not free, but my brother and sister were not free. I saw that I was not just a freedom that was the culture, but the freedom of everyone who looked like that. That when I joined the African National Congress, and that is one hunger for my own freedom become the greater hunger for the freedom of my people. It was the desire of the freedom of my people to live their lives dignity and the self-respect, and the emanated my life, that transformed a pretended young man into a bold one, that drove the law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into the man without a home, that the force of life-loving man to live like a monk. I am no more various of the self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I know people were not free. Freedom is the individual. The chains of the anyone my people were the chain of all them. Chains of the all my people were the chains of me. I know that I the observer, but the liberated just the surely observed. I man who takes away another man's freedom is the poison hearted, is the looked behind a bars of the produce narrow mindedness. I am not truly free. I am not taking away someone else's freedom, just surely as I am not free when my freedom is taken from me, the observed and the oppressed alike a job of humility. तो बेटा यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब जरा मैं आपको इसका मीनिंग समझा दूँ।
लेकिन मैंने धीरे धीरे देखा कि ना सिर्फ मैं आज़ाद नहीं था बल्कि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे। मैंने देखा कि वह मेरी स्वतंत्रता नहीं थी जिसे कम किया गया, बल्कि उन सभी की स्वतंत्रता थी जिस मेरे जैसे दिखते थे। यह तब हुआ जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुआ, और तभी मेरी आज़ादी की भूख मेरे लिए लोगों की आज़ादी की बड़ी भूख बन गई। मेरे लोगों के सम्मान से जीने की यह आज़ादी थी जिसने मेरे जीवन को गतिमय बना दिया, जिसने एक भयभीत युवक को साहसी व्यक्ति में बदल दिया, जिसने एक कानून का पालन करने वाले अटार्नी को अपराधी बना दिया, जिसने परिवार को प्यार करने वाले पति को बेघर बना दिया, जिसने जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को एक साधु बना दिया। मैं अगले व्यक्ति से अधिक गुणी और आत्मबलिदानी नहीं हूँ, लेकिन मैंने पाया कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो मुझे मिली थोड़ी सी आज़ादी भी मैं उसका आनंद नहीं ले सकता। स्वतंत्रता अभाज्य होती है। मेरे लोगों में एक के ऊपर एक जंजीर भी सभी पर पड़ी जंजीरों के समान है, और मेरे सभी लोगों पर पड़ी जंजीर मुझ पर पड़ी जंजीरों के समान है। मैं जानता था कि अत्याचारी को उसी प्रकार आज़ाद करना पड़ता है जिस प्रकार पीड़ित को। एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करता है वह खुद नफरत का कैदी होता है। वह संकीर्ण दिमाग एवं पूर्वाग्रह सलाखों में बंद होता है। यदि मैं किसी की आज़ादी छीनता हूँ तो मैं सही अर्थ में स्वतंत्र नहीं हूँ। उसी प्रकार जैसे कि मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली जाए, गुलाम बनने वाला और गुलाम समान रूप से रहने वाला दोनों एक समान है। बेटा यहीं से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, और ये चैप्टर का पार्ट 2 यहाँ पे फिनिश कर दिया है। इसी के साथ अगर मेरे समझाने का तरीका पसंद आया है या मेरे समझाने के तरीके में कोई कमी है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बाय।